सो हाय एवरीवन। आप लोग ने मेरी पुरानी वीडियो तो देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मर्ज़ी है देख लेना आप। अदरवाइज़ मैं आज वीडियो में तो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि मतलब उस वीडियो में ज़्यादा समझा नहीं पाई थी मैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या मतलब एज अ स्टूडेंट में क्या क्या फ़ेस कर रही हूँ। बट इस वीडियो में मैं बताती हूँ क्या हुआ है, सिनेरियो क्या है, कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है मेरी तबीयत ख़राब से। तो जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं यार, ठीक है, मतलब एस्पिरेंट्स स्टूडेंट सब एक ही बात है भाई, सब पढ़े हुए हैं, सब किसी न किसी चीज़ के बीच में लगे हुए हैं। और वो चीज़ जो है वो है हमारी पढ़ाई। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहती हूँ मैं भी पढूँ और बहुत अच्छे से पढ़ पाऊँ। बट जब आप बीमार हैं, जब आप अपने आप से डील कर रहे हैं, तो उस समय आपको पढ़ाई से मतलब पढ़ना उस समय या पढ़ाई को डील करना बहुत बड़ी चीज़ लगती है। ये चीज़ मैंने अभी 2-3 दिन से मैं ये चीज़ें नोटिस कर पा रही हूँ। और आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कल रात जो दवाई खाई थी उसकी वजह से फिर उसके बाद मैंने वो दवाई खाई सुबह, वही दवाई खानी थी मुझे, अभी 2-3 दिन खानी है। तो मैंने आज सुबह जो रात में दवाई खाई थी उसके बाद मैंने दवाई खाई है सुबह 12 बजे के पास में। तो आज मैंने वैसे सोचा था कि कुछ हो जाए, आज के दिन मैं बहुत पढ़ूंगी। मतलब मुझे अपना केमिकल काइनेटिक्स जो है वो मेरा 25% हो रखा है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने बीच में 2-3 दिन का ड्रॉप ले लिया कि कोई फ़र्क नहीं जाता है, 2-3 दिन में क्या ही हो जाएगा, ना सिलेबस कंप्लीट होगा, बट मैं आराम कर लूँगी तो जल्दी ठीक हो जाऊँगी, जल्दी ठीक हो जाऊँगी तो अच्छे से पढ़ पाऊँगी। ये गलतफ़हमी में थी मैं बीमार 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 और बीमार पड़ती जा रही हूँ। आज आवाज़ से तो समझ में आ ही रहा होगा कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोल्ड हो गया है, नोज़ ब्लॉक है, बहुत अजीब तरीके से सांस ले रही हूँ मैं और उसके अलावा मुझे हेडेक भी हो रहा है। थोड़ी देर पढ़ रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, उसमें ही मेरा सर दर्द दुखना शुरू हो जा रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? पहला ऑप्शन, पढ़ाई नहीं करती हूँ, सो जाती हूँ, आराम करती हूँ, दवाई खाती हूँ, विक्स लगाती हूँ या कोई और चीज़ यूज़ करती हूँ और गर्म गर्म चीज़ें खाती हूँ, ठंडा वंडा तो वैसे मैं नहीं खा रही, और सो जाती हूँ। दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इस समय मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चल रही है यार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? क्योंकि मैंने मतलब पढ़ाई हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और तो और पहले तो मेरे पेरेंट्स भी अभी कह रहे हैं बहुत, मेरी मम्मी भी, कि बेटा मत पढ़ो इतना, लेट जाओ, मत चलाओ फ़ोन भी, मतलब पढ़ाई भी मत करो, फ़ोन भी मत चलाओ, कुछ मत करो, ठीक है। फिर मुझे लेटे लेटे सोचते सोचते मैं वहाँ तक चली जा रही हूँ जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा, 12th का रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद नीट का रिज़ल्ट आएगा। मेरे जो तोते उड़ जाने हैं भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ यार तुम लोगों को, मतलब सोच के देखो ना यार, पढ़ाई कर नहीं पा रहे और जब आराम कर रहे हैं तो पढ़ाई करने मतलब उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। फिर मैंने यहाँ सोचा आज मैं अच्छे से पढ़ूँगी। मेरी सुबह उठी मैं 8:30 बजे, 8:30 बजे के बाद मैं नहाने गई 10 बजे, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया अपना 12 बजे। अब तुम सोचोगे मैंने इतनी देर बीच बीच में क्या करा। मैंने थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर लेटी, थोड़ी देर बेड सफ़ा करा, फिर थोड़ी देर अपना डस्टिंग वगैरह करी कमरे में। और मतलब मैं खाली नहीं थी कहूँ तो, कि हाँ खाली बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ या फ़ोन चला रही हूँ, बस थोड़ा कुछ काम करती रही, वरना मैं बैठ गई, क्योंकि मेरे लिए इस समय फ़ोन चलाना भी थोड़ा वो हो रहा है, मतलब तुम समझो ना, फ़ोन देख के भी मैं सर घूम रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने 12 बजे तक खाना खाया था। मेरी मम्मी ने आलू की सब्ज़ी बनाई थी और चावल थे और चाय थी, मैंने बनाई थी चाय, अच्छी बनाई थी, वो डाली थी, क्या डाली थी, काली मिर्च डाली थी, क्योंकि जुकाम हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे साथ होता है, मैं सोचती हूँ कि अब पढ़ने बैठ जाती हूँ। जब मैं पढ़ने बैठी हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे बहुत पास में और मैं पढ़ रही हूँ बहुत अच्छे से, चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के पढ़ रही हूँ। मुझे ना अंदर अंदर महसूस हो रहा है कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। मतलब मुझे ना हल्का हल्का सा, दवाई खा चुकी थी मैंने, खाना वाना खाने के बाद मैंने दवाई खाई है 12 बजे के पास में। तो मुझे वो 1-1:30 बजे ना ऐसा सर घूमना, थोड़ा बहुत मैं पानी पीने गई, उतने में मेरा ऐसा सर घूमने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रिज घूम रहा है, सब घूम रहा है ऐसा वाला। बट मैंने खुद को कंट्रोल करा, मैंने कहा नहीं पढ़ाई करेंगे। फिर मैं बैठ गई पढ़ने। मैंने लॉक टेबल याद करी, हाँ मैंने लॉक टेबल याद करी है 0 से लेके 10 तक की क्योंकि वो मेरी कोचिंग में करवाया, मैं वही याद कर रही हूँ। उससे ज़्यादा मेरी टीचर ने कहा है नहीं आएगा तो उसके संग आएगा, वो लिख के आता है ना, पूरा आंसर बन के आएगा। तो वो बोले बस लॉक 10 तक तुम याद करो बेटा, और एंटी लॉक भी है पर वो मैंने छोड़ दिया, वो भी थोड़ी देर में पढ़ूंगी। मुझे नहीं लगता आज मैं केमिकल काइनेटिक्स कर पाऊँगी। और पता नहीं क्यों केमिकल काइनेटिक्स इतना वेस्ट कैसे हो गया यार, मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए हो गया है कि मैं इतने दिनों से चाह रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स मेरी ख़त्म हो जाए। मैं जिस दिन शुरू करती हूँ उस दिन ही कुछ पंगा हो जा रहा है, या तो ये मनहूस है या मैं मनहूस हूँ, कुछ तो एक हो रहा है मेरे साथ।
ना मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि मुझे करने थे, ना मैंने PYQs लगाए। फिर मुझे एरन के नोट्स के साथ में वो मॉड्यूल में वो मिले हुए हैं क्वेश्चंस वगैरह इलस्ट्रेशन वाले ऐसे वाले, तो मैंने सोचा मैं वो भी कर लूँगी। मैं कद्दू वो भी नहीं कर पाई, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था यार। फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो कुछ हुआ है तो हुआ है, बट फिर भी यार मैंने पढ़ाई करी। देखो मैंने क्या पढ़ा, मैंने केमिकल काइनेटिक्स और मैं इतने दिनों से जब से मैंने यूट्यूब चैनल ऑन करा है मैं केमिस्ट्री बायो पे ही अटकी हुई हूँ। फिज़िक्स तो मैंने टच ही नहीं करी है यार, और फिज़िक्स की तो मैं अंदर से दिल से हो रही है। जो मैंने लास्ट PYQs प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, मजाक से हट के, मतलब इतने अच्छे ये लोग टीचर्स पहले स्कूल में भेज दें जो इतनी अच्छी फिज़िक्स पढ़ा पाएँ, तो इतने अच्छे पेपर बनाए वो लोग। मतलब यार हद है, टीचर तक से सवाल करो वो 2-3 बार सोच रही है, टीचर क्लास से बाहर जाके फिर आंसर देने आ रहा है क्लास में। मतलब क्या तुम्हारा, बताओ ना। मैंने स्कूल जाना अपना बहुत कम कर दिया है। अब मैं देखो जाऊँगी तो प्रैक्टिकल के पास में जाऊँगी, या फिर उससे पहले। और अगर अटेंडेंस के इशू हुआ ना तो बस मैं अपना मेडिकल लगा दूँगी यार, ख़त्म करो। कहूँगी मैं बीमार थी, स्कूल वालों देख लो कुछ कर लो। बाकी बीच बीच में जाती रहूँगी, ऐसा नहीं है, बट पहले तबीयत तो ठीक हो। घर में तो पढ़ाई करनी जा रही है, स्कूल जाके क्या पढ़ेंगे। अब देखो मैंने क्या सोचा है, चाहे कुछ हो जाए। अरे यार मेरी कोचिंग में भी टेस्ट था यार, मुझे रह रह के चीज़ें याद आ रही हैं, मैं भूल गई थी। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अपनी पिछली वीडियो में, कोचिंग में टेस्ट है यार, कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ। हाँ अब क्या कर सकते हैं, अब तो बस भगवान भरोसे हैं, मैं ही नहीं। क्या करोगे बताओ, तुम ही बता दो कुछ, तुम ही सजेस्ट कर दो कि इंसान, मतलब यार मैं पता है मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, बट मैं गलत जगह कर रही हूँ। इसकी जगह मैं किसी इंसान के पीछे ओवर थिंक करूँगी तब भी मुझे कुछ तो फ़ायदा होगा यार। यहाँ तो क्या ही बोलूँ मैं, ऐसा कोई इंसान है भी नहीं जिसके लिए ओवर थिंक करूँ। मम्मी पापा और मेरे सिबलिंग्स हैं मेरे पास, बताऊँगी नहीं कितने हैं। कितने से क्या हो सकता है, मैं सिंगल हूँ, सिंगल चाइल्ड हूँ, ये भी तो हो सकता है। चलो फ़िलहाल ये तो हो गया मेरा डिस्कशन अपने उस पर। और यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँ कैसे। मतलब मैं ना क्या सोच रही हूँ कि ना फ़िज़िक्स जो है उसके मैं अपने मतलब अब मुझे लगता है डेरिवेशन करना अब इस टाइम पे वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं ये लोग। डेरिवेशन से बहुत कम न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपना रेशियो ऐसा रखूँ, मतलब अभी से न्यूमेरिकल शुरू करती हूँ और बाद में मैं डेरिवेशन करूँगी, या फॉर्मूले रट रट के वो कर दे रही हूँ, या फिर पहले डेरिवेशन पढ़ लेती हूँ ज़्यादा अच्छे से नहीं, मतलब ढंग से थोड़ी बहुत कर ले रही हूँ, फिर न्यूमेरिकल। और यार NCERT भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। अपना भी बता।